रवायती तौर पर इंडिया के अंदर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी इंटरनल जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनसे अलग रही है और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कभी भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं की जाती रही वहाँ पर। लेकिन मोदी ने आकर इस प्रैक्टिस को तब्दील किया है। इसने पिछले 10 सालों के अंदर कई मर्तबा लोकल चुनाव की सियासत के अंदर फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स को इस्तेमाल किया है और बुरी तरह से इस्तेमाल किया है। 2019 का इलेक्शंस जीतने के लिए इन्होंने चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया की टाइज को रिस्क पे लगाया और अब जब हम देख रहे हैं 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं तो उससे पहले अगेन एक ऐसी भौंडी सी हरकत की गई है जिससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि मोदी सरकार पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के चक्कर में है। चंद रोज़ पहले मोदी साहब गए अरुणाचल प्रदेश और वहाँ पर इन्होंने एक सिक्योरिटी से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट का जो है वो इफ्तिताह किया। कहने के लिए तो वो सिविलियन मकासद के लिए भी यूज़ होंगे प्रोजेक्ट्स, लेकिन असल में वो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। और वहाँ पर जब ये गए तो चाइना ने इसका मुखालफत की इसकी कि ये क्यों गए वहाँ पर, ये तो जंगनान का इलाका है हमारा, इंडिया ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो इस पे इंडिया की तरफ से भी जवाब आया था कि अरुणाचल प्रदेश हमारा था, है और हमेशा रहेगा। इस पे चाइना के जो एनालिस्ट्स हैं उन्होंने कहा था, और मैंने पिछले दिनों यहाँ पर ब्रॉडर व्यू के अंदर उस ग्लोबल टाइम्स की स्टोरी को कोट भी किया था कि ये सब कुछ जो हो रहा है अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन का बेनिफिट हासिल करने के लिए मोदी सरकार यहाँ पर चाइना के साथ मसाइल जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें कोई ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए चाइना को, क्योंकि अगर हम ओवर रिएक्ट करेंगे तो इसका पॉलिटिकल बेनिफिट मोदी उठाने की कोशिश करेगा और यही वो चाहता है। ये चाइनीज़ माहिरीन जो है वो समझ रहे हैं इन हालिया टेंशन्स के नतीजे में। तो चाइना ने उतना ही रिएक्ट किया था जितना कि करना चाहिए था, ज़्यादा भी नहीं किया और कम भी नहीं किया। लेकिन अब यूँ लग रहा है कि नई हरकत हुई है जिसको देखकर यूँ लग रहा है कि मोदी सरकार वाकई में चाहते हैं कि चाइना के साथ उनके कुछ टाइज इलेक्शन से पहले मज़ीद ख़राब हों ताकि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट इनको मिले। क्योंकि अपोजिशन वाले हर जलसे के अंदर वहाँ पर ये कहते रहे हैं, इनका इमेज ख़राब कर दिया उन्होंने कि देखें चाइना हमारा इतना बड़ा इलाका लेके गया है और इसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि इसने क्लीन चिट दी थी ये कह कर के कोई नहीं घुसा। तो इस ब्लंडर को धोने के लिए और इस गलती को साफ करने के लिए कुछ वो चाहते हैं कि मिर्च मसाला हो और चाइना के साथ इनके टाइज इलेक्शन से पहले कुछ ख़राब हों ताकि उसको ये कैश करवा सकें और अपने ऊपर लगा हुआ ये जो दाग है इसको धोने की कोशिश करें कि ये चाइना के सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली है। तो इसी पे अमल करते हुए एक और बड़ी भौंडे किस्म की हरकत इंडिया की तरफ से हुई है, मोदी सरकार की तरफ से हुई है। हुआ कुछ यूँ है कि मोदी साहब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, इन्होंने बिला वजह जान न पहचान में तेरा मेहमान ये फिलिपाइन और चाइना के मैरीटाइम डिस्प्यूट के अंदर कूद पड़े हैं। ऐसा ही खामखा में इनका कोई काम ही नहीं वहाँ पर, लेकिन ये गए हैं वहाँ पर और उधर जाकर इन्होंने कहा है कि हम ना फिलिपाइन को सपोर्ट करते हैं, हम तो उनकी टेरिटोरियल जो उनकी इंटीग्रिटी है उसको सपोर्ट करते हैं और ये जो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं उसमें उनकी सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ कुछ ना डिफेंस टाइज और डिफेंस एग्रीमेंट्स हमारे साथ करें, सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो मामलात हैं उसमें हम कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं। ये वहाँ पर जयशंकर ने जाकर और बड़ा स्टेटमेंट दिया है। क्लियरली ये जो स्टेटमेंट है और ये जो हरकत है इस चाइना को चिढ़ाने के हवाले से की गई है और नज़र में इनके वही इलेक्शंस हैं कि इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा हो जाए जिसका कुछ मिर्च मसाला इनको मिल जाए और अंधभक्त जो हैं उनके सामने मोदी को हीरो बना के पेश किया जाए कि देखो चाइना को सबक सिखाया इन्होंने। बिजनेस टुडे ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया स्टैंड्स विद फिलीपाइंस ऑन अपहोल्डिंग नेशनल सोवरेनिटी। जयशंकर मेड दीज कमेंट्स ड्यूरिंग अ प्रोडक्टिव discussion with his counterpart Enrique Manalo in Manila, particularly relevant amid the Philippines maritime disagreement with China in the South China Sea। अब इसमें देखिएगा वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामलात में हमारे साथ आप जो है कोऑपरेशन बढ़ाएं। कहते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एक्सप्रेस्ड इंडियाज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द फिलिपाइंस इन डिफेंडिंग इट्स नेशनल सोवरेनिटी। ही एम्फसाइज्ड द डिजायर टू एक्सप्लोर एडिशनल एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन पर्टिकुलरली इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी। नाउ अपना इलाका 4 साल से नहीं छुड़ा सके, दूसरों को कह रहे हैं कि आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। अब फिलिपाइन वाले मिट्टी खाते हैं, फिलिपाइन वालों को क्या अकल नहीं है? क्या वो नहीं देखते कि इनका अपना इलाका 4 साल से चाइना के पास है, 1 इंच ये नहीं छुड़ा सकी और ये हमारी क्या हेल्प करेंगे? भाई आपके पास है क्या जो आप हेल्प करेंगे इनकी अगेंस्ट चाइना? क्या किस तरह से हेल्प करेंगे?
मतलब उनके पास अगर है ले दे के तो अमेरिका काफ़ी है उनके लिए। आप क्या हेल्प करेंगे, किस तरह से हेल्प करेंगे, ज़रा उनको बताइए। आपके चारों तरफ जितने भी मुल्क हैं उन सब के साथ, देखिए मेरी बातें कड़वी होंगी लेकिन रियलिटी है, आपके चारों तरफ जितने भी मुल्क हैं ना, इंडिया के चारों तरफ, उन सब के साथ चाइना के डिफेंस टाइज ना सिर्फ हैं बल्कि चाइना उनका टॉप का डिफेंस सप्लायर भी रहा है। इधर से बांग्लादेश को देखिए, टॉप का डिफेंस सप्लायर चाइना, उस तरफ पाकिस्तान देखिए, टॉप का डिफेंस सप्लायर चाइना। आप तो इनको पता नहीं कोई बंदूकें बेचेंगे, क्या बेचेंगे पुराने जमाने की, लेकिन यहां पर चाइनीज टॉप के डिफेंस सप्लायर हैं। सबसे ज्यादा असलहा ये सारे मुल्क चाइना से लेते हैं। अब ये जो श्रीलंका है, इनका वजीर आजम 6 दिन के दौरे के लिए वहां पर पहुंचा हुआ है चाइना के अंदर, उनके साथ भी सिक्योरिटी और डिफेंस की जो एग्रीमेंट्स है इन्होंने किए हुए हैं। हाल ही में 2-4 रोज पहले आपने देखा कि ये जो मालदीव्स है उनके साथ भी डिफेंस और सिक्योरिटी के एग्रीमेंट्स कर दिए चाइनीज ने, म्यांमार के साथ ऑलरेडी हैं। तो आपके इर्द गिर्द चारों तरफ जितने भी मुल्क हैं उनके साथ चाइना के डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज हैं। आप नया नया एक शुरुआत कर रहे हैं, हालांकि आपके पास कोई प्रोडक्ट लाइन नहीं है लंबी चौड़ी, बिकॉज ट्रेडिशनली आप इंपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क रहे हैं, आप डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं अपने बाहर के मुल्कों से खरीदते हैं। तो ऐसे में समझ ये नहीं आ रहा कि आप ऑफर क्या करेंगे उनको सिक्योरिटी की। चलो उन्होंने कर दिया आपके साथ, तो देंगे क्या आप उनको उसके बदले में, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस तरह की चीजों से और कुछ नहीं होगा, आपके और चाइना की जो टाइज है वो मजीद खराब होंगी। चाइना ने रिएक्ट भी किया है बल्कि इसके ऊपर, उन्होंने कहा कि ये इनका क्या काम है यहाँ पे, ये क्यों इनको बोल रहे हैं फिलिपाइन वालों को कि हम आपकी सॉवरेनिटी का लिहाज करते हैं, ये तो हमारे और फिलिपाइन के बीच में मसला है, चाइनीज और फिलिपाइंस का मसला है ना, ये कहाँ से बीच में बोल रहे हैं। उन्होंने इस पे बाकायदा एक तरह से शट अप कॉल दी है। डेक्कन हेराल्ड ने खबर लगाई है कि चाइना आस्क्स इंडिया टू रिस्पेक्ट इट्स क्लेम ओवर साउथ चाइना सी आफ्टर जयशंकर बैक्स फिलिपाइंस सॉवरेनिटी। और इसमें चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन को कोट करते हुए डेक्कन हेराल्ड लिखता है कि मैरीटाइम डिस्प्यूट्स आर इश्यूज बिटवीन कंट्रीज कंसर्न्ड एंड एनी थर्ड पार्टी इज नॉट इन अ पोजिशन टू इंटरफेयर। वो कह रहे हैं आप जो है ना इंडियंस, आपकी कोई पोजीशन ही नहीं है यहाँ पर, आप किस हिसाब से यहाँ पर टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कोई यहाँ पर ना तो मैंडेट है, ना आपका ये नेबरहुड है, ना आप यहाँ पर कोई पार्टी है। साउथ चाइना सी में आपका क्या जाता है भाई। और वो कहते हैं वी अर्ज द relevant side to face facts of the issues of the South China Sea, respect the sovereignty and maritime interests of China and the efforts made by the regional countries in upholding peace and stability in the South China Sea। तो ये वहां से एक तरह की शट अप कॉल आई है फौरी तौर पर, मतलब यहाँ से जयशंकर साहब ने बात की, कुछ घंटों के बाद वहां से ये जवाब आ गया कि आपका क्या काम है यहाँ पे, बीच में क्यों आए हुए हैं यहाँ पे, मेरी टाइम जो डिस्प्यूट्स हैं हम दोनों के दरमियान है, आप कौन है इसमें। तो वो जो चाइनीज माहिरीन ने पिछले दिनों बात की थी कि असल में बीजेपी सरकार चाहती है कि कोई मिर्च मसाला हो, कोई चाइना के साथ यानी चाइना की तरफ से कोई ऐसा ओवर रिएक्ट हो ताकि ये उस चीज़ का हवा बना के तो मोदी को हीरो बना के पोर्ट्रे करें और इलेक्शन में इसका सियासी फ़ायदा हासिल कर सके। माचो मैन वाली इसकी जो इमेज है 56 इंच वाली, उसको ये दोबारा से रिवाइव करें, इस तरह का कोई प्लान उनको नज़र आ रहा है। तो वो बिल्कुल ठीक रीड कर रहे थे। और पहला तीर निशाने पे जब नहीं लगा अरुणाचल प्रदेश वाला, तो ये दूसरी मरतबा उन्होंने छेड़खानी करने की कोशिश की है इलेक्शन से चंद रोज़ पहले। लेकिन मेरे ख्याल से इससे भी चाइनीज़ ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने यानी जितना रिएक्ट करना था वो उन्होंने कर दिया इसके अंदर, इससे ज़्यादा वो इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे।